माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स सेम 4 का कोर पेपर 9 यानी कॉरपोरेट अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD कॉमर्स, Marwadi College Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, पिछले क्लास में हम लोगों ने अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ के अंतर्गत जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी लिया था। आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं टुडे ओनली दोज बिजनेस कैन मूव अहेड ऑन वे ऑफ प्रोग्रेस विच इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड हैव द डिज़ायर्ड रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल। यानी आज वही कंपनी सर्वाइव कर सकता है जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, वित्तीय रूप से आर्थिक रूप से संपन्न है, सबल है, सशक्त है, शक्ति संपन्न है और जिसके पास डिज़ायर्ड रिसोर्सेज हैं इस अपने डिस्पोजल में, मतलब जो संसाधन की आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए, व्यवसाय के संचालन के लिए, व्यवसाय की सफलता के लिए, अवसर का लाभ लेने के लिए व्यवसाय में, अगर वो संसाधन उनके पास हैं तभी वो अच्छा से काम कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न कमर्शियल लिंकअप बिटवीन द कंपनीज इज़ गेनिंग पॉपुलरिटी these days. Commercial link-up refers to a situation when two or more than two companies jointly work and pursue the business activities. The main objective of commercial link-up or joint marketing is to put an end to competition, pooling of resources and earn higher profits by bringing down the cost of production. कहने का तात्पर्य ये है कि अमलगमेशन का जो मूल उद्देश्य है या मकसद है जिसके चलते अमलगमेशन आज दुनिया में इतना लोकप्रिय हुआ वो है कि टू एंड कंपटीशन, आपस में जो संसाधन की बर्बादी होती है प्रतियोगिता के चलते उसको रोकना। दूसरा कि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को साथ में लाना, पूंजी को बढ़ावा देना ताकि अवसर का लाभ लिया जा सके व्यवसाय में। और तीसरा जो है वो है अर्न हायर प्रॉफिट्स बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना लागत मूल्य को कम कर कर। ये मूल उद्देश्य है इसके। और अगर हम लोग ऐसे बोलें कि एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन द फंक्शनिंग of modern corporate world is the process of merger and acquisition in order to consolidate production activities. उत्पादन की जो गतिविधियां हैं उनको सबल बनाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए, उनके लागत को कम करना है मूल उद्देश्य। अगर उत्पादन के लागत कम हो जाते हैं तो इससे लाभ बढ़ जाएगा। दूसरा है एलिमिनेट कंपटीशन, आपस का जो संसाधन बर्बाद होता है कंपटीशन के चलते, प्रतियोगिता के चलते, गला काट प्रतियोगिता के चलते, उसको रोकना। और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, व्यवसाय में जो वित्तीय शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको ताकतवर बनाना, पूंजी की शक्ति को बढ़ाना। प्रायर टू 1 अप्रैल 1995 the accounting procedures for amalgamation were carried on from 3 different approaches, namely amalgamation, absorption and reconstruction of companies. ये थे 1 अप्रैल 1995 के पहले। और 1 अप्रैल 1990 के बाद जो हम लोग अमलगमेशन ऑफ कंपनीज कर रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के द्वारा चल रहा है। तो इसमें हम लोगों का जो एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी है आज जिसको हम लोग कर रहे हैं, उसको समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है
कि इसके अंतर्गत दो तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। पहला है द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा है द परचेज मेथड। तो सबसे पहले हम लोग द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पहला एंट्री जो इसके अंतर्गत किया जाता है वो है अकाउंटिंग फॉर परचेज कंसिडरेशन, और इसमें है बिजनेस मर्जर अकाउंट डीआर विद परचेज कंसिडरेशन टू लिक्विडेशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट बीइंग परचेज कंसिडरेशन बिकमिंग ड्यू। सबसे पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करके दिखाते हैं। फिर है रिकॉर्डिंग फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिए गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनका एंट्री पास करना। तो इसमें है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट ईयर। अभी ये इंडिविजुअली होगा, हर एक एसेट का नाम लिखेंगे, उसका बुक वैल्यू दिखाएंगे सामने। फिर है टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ये भी एक एक करके सारे लाइबिलिटीज़ को दिखाएंगे बुक वैल्यू में उनका। तीसरा है टू बिजनेस मर्जर अकाउंट, ये परचेज कंसिडरेशन के लिए होता है, परचेज प्राइस के लिए होता है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बुक वैल्यू में हम लोग दिखाते हैं। विद टू वेरियस रिजर्व्स एंड फंड्स। फिर है टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। अगर ये सन्ड्री एसेट्स से कुछ कम पड़ रहे हैं, ये सन्ड्री लाइबिलिटीज़, बिजनेस मर्जर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और वेरियस रिजर्व्स एंड फंड्स ये कम पड़ रहे हैं, तो इसको जनरल रिजर्व डाल के बैलेंस किया जाता है, इसीलिए इसको टू जनरल रिजर्व अकाउंट लास्ट में करते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर होता है। बीइंग टेकिंग ओवर ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ये हम लोग टेक ओवर किए। किसने किया? ट्रांसफरी कंपनी ने। किससे? ट्रांसफरर कंपनी से। अब आता है अगर इसका ऑल्टरनेट एंट्री किया जाए, एक और एंगल से अगर किया जाए, तो ये होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, इंडिविजुअली दिखाएंगे बुक वैल्यू में सभी को। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तब ये होगा। टू वेरियस लाइबिलिटीज़ या सन्ड्री लाइबिलिटीज़ एक एक करके दिखाएंगे बुक वैल्यू में। टू सन्ड्री या वेरियस रिजर्व्स एंड फंड्स। इसके बाद है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू बिजनेस मर्जर अकाउंट, ये परचेज कंसिडरेशन के लिए है। बीइंग टेकिंग ओवर द एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। तीसरा एंट्री ऑन डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जब पेमेंट होता है। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डीआर, परचेज कंसिडरेशन हुआ ये। शेयर डिस्काउंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू में दिखाएंगे। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तब होता है जब प्रीमियम, अकाउंट ऑफ प्रीमियम के लिए। टू बैंक अकाउंट, जो कैश में पेमेंट हो। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी को क्या क्या दिया गया? शेयर्स, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, जो प्रीमियम का अमाउंट हुआ। और टू बैंक अकाउंट, कैश के थ्रू जो पेमेंट हुआ। इसके बाद फोर्थ एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। इस पूरे प्रक्रिया में कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी आ सकता है, नॉर्मली आता ही है, जैसे डिसोल्यूशन में कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन या एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन आता है, वैसे ही यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आता है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया गया, बीइंग द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। अगला एंट्री है फॉर राइटिंग ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आउट ऑफ जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, मतलब नेट प्रॉफिट। जनरल रिजर्व ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व से हम लोग उसको चार्ज किए या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किए, और किसको राइट ऑफ किए? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को, इसलिए टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो इसमें हम लोगों ने एंट्री किया जनरल रिजर्व
ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। अब है फॉर राइटिंग ऑफ जनरल रिजर्व, अगर डेबिट बैलेंस हो उसका तब आउट ऑफ क्रेडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जिससे हम लोग चार्ज करते हैं, जिससे हम लोग लेते हैं, उसको डेबिट किया जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट होगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व को राइट ऑफ किया गया, कहाँ से किए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, बीइंग जनरल रिजर्व डेबिट रिटन ऑफ। नेक्स्ट है फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। इस पूरे प्रक्रिया में कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हुआ होगा ट्रांसफरी कंपनी का, तो उसके लिए कर रहे हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बीइंग द पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको भी राइट ऑफ करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो फिक्टिशियस एसेट हो गया, तो इसको राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कहाँ से चार्ज किया हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिए और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। और लास्ट एंट्री होता है इसमें फॉर कन्वर्टिंग द डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इनटू द डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। पुराने कंपनी का जो डिवेंचर्स था उसको हम लोग राइट ऑफ करते रहे हैं और उसके जगह इशू करते रहे नए कंपनी का डिवेंचर। डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट DR टू डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ डिवेंचर्स, यानी पुराने कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो सेलिंग कंपनी है, जिसको टेक ओवर किया जा रहा है, उस कंपनी के डिवेंचर्स के जगह नए कंपनी के डिवेंचर्स इशू कर दिए जा रहे हैं। इसलिए इसमें करते हैं हम लोग डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट DR टू डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ डिवेंचर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला कंडीशन है द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। थैंक यू।